अब बात 9 साल 9 सवाल बैठक पर बवाल की। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। बैठक में देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के साथ साथ इसके लिए देश के मुख्यमंत्रियों के योगदान पर चर्चा की गई। राज्य की जनता को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं। इन उम्मीदों में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य को केंद्र से कुछ बड़ी सौगात मिलने, विभिन्न परियोजना को पूरा करने के लिए केंद्र से बजट मिलने की उम्मीदें हैं। हालांकि विपक्ष को इस बैठक से कोई उम्मीद नहीं है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर 9 सवाल भी लगे हाथ पूछ लिए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी सरकार के सत्ता में आने के बाद से बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ा है, लेकिन सरकार इस ओर कोई ध्यान नहीं देने को तैयार नहीं है। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी उपस्थित रहे। बैठक में देश को 2047 तक विकसित भारत बनाने के साथ ही इसके लिए देश के मुख्यमंत्रियों के योगदान पर चर्चा की गई है। राज्य की जनता को इस बैठक से काफी उम्मीदें हैं और इन उम्मीदों में लोकसभा चुनाव से पहले राज्य को केंद्र से कुछ बड़ी सौगात मिलने, विभिन्न परियोजनाओं को पूरा करने के लिए केंद्र से बजट मिलने की उम्मीदें हैं। हालांकि विपक्ष को इस बैठक से कोई उम्मीदें नहीं है। विपक्ष का कहना है कि राज्य को ग्रीन बोनस, विशेष राज्य का दर्जा, जीएसटी से होने वाले नुकसान के लिए अनुदान की मांग, राज्य को औद्योगिक पैकेज की मांग केंद्र से की गई, लेकिन सरकार ने राज्य के हाथ अब तक खाली रखे हैं। नहीं, हमने ग्रीन बोनस मांगा वो नहीं मिला, हमने औद्योगिक पैकेज मांगा वो नहीं मिला हमको, हमने विशेष राज्य का दर्जा मांगा हमको वो नहीं मिला। हम पर्यावरण को इतना योगदान देते हैं, हमें क्या मिल रहा है उसकी एवज में? छोटे राज्यों को जीएसटी से नुकसान होगा, ये केंद्र सरकार ने खुद माना था। आज 3 साल बाद हमारा वो अनुदान भी बंद कर दिया गया है। आज हमारे राजस्व की प्राप्ति इतनी कम हो रही है, केवल हमें खनन या शराब पर निर्भर होना पड़ रहा है। ऐसे में राज्य को कुछ तो ऐसी सौगात दें। इन 9 सालों के अपनी सत्ता पर रहने पर उत्तराखंड में कौन सा मील का पत्थर साबित किया है मोदी सरकार ने? राज्य के विकासों के लिए नीति आयोग बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के द्वारा नीति आयोग की बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। इस बैठक में राज्य की जो विकास योजनाएं हैं, राज्य के द्वारा जो योजना आयोग के माध्यम से, नीति आयोग के माध्यम से जो काम किए जा रहे हैं, और राज्य ने जो अपनी भविष्य में आने वाली जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसको नीति आयोग की बैठक में रखना होता है। उत्तराखंड की नज़र तो नीति आयोग पे यही होगी कि हमको क्या देंगे। हम उत्तराखंड पिछले 8 सालों से लगातार नज़र पे है कि आखिर नीति आयोग की नज़र हमारी तरफ जाए। हमारी ये जो बेरोजगार युवाओं के लिए जो पलायन रोकने का व्यवस्था, उत्तराखंड के जो 10 जनपद हैं जो हमारे पहाड़ी अंचलों में है, उस पर कोई नीति आयोग की आज तक कोई ऐसी नज़र गई नहीं। जिस प्रकार से नीति आयोग की जो बैठक है दिल्ली में होने जा रही है, इसमें पहले तो पंचवर्षीय योजनाएं चला करती थी, जिसमें कि 5 साल का जो एक रिकॉर्ड रखा जाता था कि हमने किस स्तर तक हमने राज्य का या देश का विकास की ओर हमने राज्य को लेके जाना है या देश को लेके जाना है। लेकिन आप देख लीजिए, जिस प्रकार से उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य की हम बात करें तो टोटली अभी तक हमें निराशा हाथ लगी है, चाहे नीति आयोग हो या अन्य जितने भी बजट हो। एक तरफ तो आप कहीं विदेशों में भूकंप आते हैं, वहाँ के लिए आप तत्काल राहत राशि और मोटी धनराशि आप भेज देते हैं, लेकिन उत्तराखंड की बात करें आप जोशीमठ में देख लीजिए, जो जोशीमठ में इतनी बड़ी आपदा आई, लोग अपने घरों से बेघर हो गए, लेकिन अभी तक भी उनके पुनर्वास की कोई व्यवस्था ही नहीं हुई।
राज्य में बैठक पर मचे सियासी बवाल के बीच मोदी सरकार के कार्यकाल के 9 साल पूरे होने पर भी विपक्षी दलों ने सवाल उठाए हैं। कांग्रेस ने देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इसी कड़ी में उत्तराखंड पहुंची कांग्रेस राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर एमी याग्निक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जमकर निशाना साधा। मोदी सरकार के 9 साल पूरे हुए और हमने 9 साल के 9 प्रश्न पूछे हैं कि इस बार तो 9 साल पूरे होने के बाद मोदी साहब अपनी चुप्पी तोड़ेंगे और जवाब देंगे। हमने जो प्रश्न पूछे हैं उनको वो बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार और मित्रवाद, सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक न्याय और जो सद्भावना सामाजिक देश में जो है बनाई जो व्यवस्था थी उसका जो भंग हुआ है और उसका नजरअंदाज हुआ है और जो भ्रष्टाचार बढ़ गया है उसका नजरअंदाज करके प्रधानमंत्री जी बिल्कुल चुप है, जवाब नहीं दे रहे हैं। उसके सारे सवाल हमने यमी याग्निक ने कहा है कि सरकार 9 साल पूरे होने का जश्न मनाए लेकिन कांग्रेस के सवालों का भी जवाब दे। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में करोड़ों युवाओं का रोजगार छीनने में मोदी सरकार विश्व गुरु बन गई है। ऐसा क्यों है कि देश में महंगाई और बेरोजगारी आसमान छू रही है? कुल मिलाकर चुनाव से पहले राज्य में नीति आयोग की बैठक और केंद्र के 9 साल के कार्यकाल पर सियासी बवाल छिड़ गया है। सवाल ये है कि क्या नीति आयोग की बैठक से राज्य को कोई लाभ मिलने वाला है? क्या कांग्रेस के 9 सवालों पर प्रधानमंत्री जवाब देंगे? क्या धामी का प्रयास लोकसभा चुनाव में बीजेपी को जीत दिला पाएगा? उत्तराखंड डेस्क। इस रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए के न्यूज़। मैं हूं आपके साथ हारिस।